बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा वेजिटेबल पुलाव जो कि आएगा सबको बहुत ही पसंद। एक छोटी प्याज ली जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया और इसमें जाएगा ऑयल 1/3 कप। बस इतना ऑयल चाहिए क्योंकि मैं चावल बना रही हूँ, वो है 300 ग्राम उनका वज़न। प्याज और ऑयल है, बिल्कुल मुनासिब है। अब कलर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कलर नहीं देंगे। इससे पहले डालेंगे साबुत मसाले। ज़ीरा डाल दिया हाफ़ टी स्पून, और ये एक तेज़पत्ता गया, छोटा दालचीनी का पीस और बादियान का फूल, और एक काली इलायची जो बड़ी वाली होती है वो मैंने हाफ़ करके इसमें शामिल कर दी। चावलों के हिसाब से मुनासिब मसाला है, और लेवल करके नमक डाला है 1 टीस्पून। बाकी नमक बाद में डलेगा। पहले प्याज को फ्राई कर लें, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज अच्छा सा गोल्डन सा तैयार हो चुका है। अब इसमें टमाटर फुल बड़े साइज़ का टमाटर था तो वो शामिल कर दिया। अगर छोटे साइज़ के टमाटर हैं तो आप फिर 2 डाल सकते हैं चावलों के हिसाब से। अगर आप ज़्यादा टमाटर डालेंगे इससे ज़्यादा तो चावलों का जो जायका ना वो मीठा होगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून फुल भर के, कुटी मिर्चें हाफ़ टी से भी कम, और हरी मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद। बहुत ही तेज़ मिर्चें हैं तो हस्बे ज़रूरत आप काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर नहीं आप डाल रहे कुटी मिर्चें, अगर आप हरी मिर्चें नहीं डालना चाह रहे तो कोई भी आप इसे स्पाइसी करने के लिए कोई भी मिर्चें डाल सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा पानी शामिल किया, और टमाटर जैसे सॉफ्ट होंगे तो उसमें वो वेजिटेबल जाएंगी जो हम इसमें डाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार वो वेजिटेबल, सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है इन चीज़ों का। आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी इस रेसिपी से चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये मैंने 1 कप मटर लिए और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू थे वो शामिल कर लिए। आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियां बढ़ा भी सकते हो, मज़ा ही आता है अगर जितनी भी इसमें सब्ज़ियां हम डालें। अगर आपके पास गाजर है तो गाजर भी डाल सकते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च एक छोटे साइज़ के लिए, इसको अभी नहीं डालेंगे, ये भी इसमें शामिल करेंगे। मैं गाजरें नहीं डाल रही, आप गाजर भी इसमें छोटे छोटे क्यूब में डाल सकते हो। और 2 मिनट के लिए मैंने चम्मच चला के इसे अच्छा सा भूनना है फुल फ्लेम पे। अब तैयारी हो चुकी है, और इसमें पानी डालेंगे तकरीबन, अगर आप कप ले रहे हैं ना तो 2.5 कप या 2 कप इसमें आप डालोगे। मैं इसमें बड़ी प्याली जो होती है ना वो 1.5 इसमें शामिल करूँगी। इतना पानी काफ़ी है 300 ग्राम चावलों के लिए। चावल जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो जो होते हैं ना पुराने चावल वो वाले, आजकल तो नए चावल आ चुके हैं। तो पुराने चावलों में पानी ज़्यादा ही जाता है, अगर कम हुआ तो फिर बाद में डालेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये पानी बिल्कुल मुनासिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ही पानी में उबाल आया है मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा इसे पकाना नहीं है सब्ज़ियों को, जितना जैसे उबाल आया है तो इसमें चावल डाल देने हैं। इंतज़ार नहीं करना कि सब्ज़ियाँ गलें तो चावल डालें। जो सब्ज़ियाँ हैं ना जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से एंड तक दम जब चावल को देते हैं ना तो सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी सी गल चुकी होती हैं। अब इसमें चावलों की बारी है, जो कि 1.5 से 2 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे 300 ग्राम। और ऊपर जो आपको पहाड़ी सी नज़र आ रही है ना, ये मेरा अंदाज़ा इसी से होता है, ज़रा से चावल ऊपर से नज़र आए और समझो कि बैलेंस सही है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला, 1 टीस्पून नमक भी लेवल करके डालना है, और बाद में अगर मुनासिब जो लगेगा आपको नमक चेक करके तो आपने फिर डालना है। ये मैंने नमक डाल दिया 1 टीस्पून, और मैं अपने हिसाब से नमक चेक करके तो थोड़ा सा तकरीबन और जाएगा बस। आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, और चम्मच चला के इसे ढक के छोड़ दूँगी। जैसे थोड़ा सा पानी इसमें नज़र आएगा तो मैं दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल बहुत अच्छे से खिले खिले नज़र आ रहे हैं। जितना पानी डाला था वही पानी इसमें गया है। हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, तो मैंने इसके नीचे तवा रख देना है और चम्मच चला के एक दफ़ा चावलों को ज़रूर आपने इस तरह हिला जुला लेना है, ताकि जो ऊपर नीचे वाले चावल हैं ना ज़रा मिक्स हों, अच्छा सा दम आए। नीचे तवा रखेंगे और इसे ढक के मैंने छोड़ देना है। जैसे ही इसमें स्टीम निकलेगी तो 3 मिनट के लिए आग मैंने तेज़ ही रखनी है। और ये शिमला मिर्च भी इसमें डाल के मैंने चम्मच से चला देना है। चाहे तो आप ऊपर से ऐसे छोड़ दें। शिमला मिर्च आखिर में डालनी है। गाजर जो है ना आपने जैसे मटर आलू डाले थे तब आपने डालने हैं। शिमला मिर्च आपको पता है कि बड़ी जल्दी ये गल जाती है, और दम से ही ये बहुत अच्छी आपको मिलेगी। तो जैसे इसमें स्टीम बनेगी 3 मिनट, तो फिर मैं चूल्हा दम वाला कर दूँगी और इसके बाद आपको दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 मिनट स्टीम आने दी, चूल्हा तेज़ था। उसके बाद 15 से 20 मिनट दम पे छोड़ दिए से मैंने, और बहुत अच्छे इंशाल्लाह खिले खिले चावल मिलेंगे। इससे दम ऐसे दें ना चावलों को या बिरयानी को, तो उससे चावल बहुत ही अच्छे देखने में, खाने में भी होते हैं खिले खिले अलग अलग। तो मैं ढक्कन उठा के आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको चम्मच, हल्का सा मैंने चम्मच चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चावल बहुत अच्छे हो चुके हैं, देखने में लग रहा है कि चावल हमारे गल भी चुके हैं और खिले खिले भी हैं। चूल्हा बंद करके मैंने ढक के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद करेंगे इसे डिश और मज़ेदार से पुलाव को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने मज़े के चावल हैं, नीचे से लगे भी नहीं है दम जिस तरीके से हमने दिया है, और चावल भी हमारे खुशबूदार। ये मिक्स करके बनाए ना सब्जियों का पुलाव तो बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में ख़ास तौर पे। आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की होती है। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।